What's up guys, welcome to the channel. This is Khushi, your friend, well-wisher and mentor as well. सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, वीडियो कल अपलोड होना था बट कल किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो बिना डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट होता है सही काम को सही तरीके से, मैनेजमेंट होता है काम को सही तरीके से सही लोगों के साथ सही समय पर और कम रिसोर्सेज के साथ पूरा करवाना है, इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब बेटा मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या होता है बेटा? प्लानिंग होता है काम को करने से पहले सोचना कि काम कैसे और कब करना है, इज कॉल्ड प्लानिंग। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। बेटा काम करवाने के लिए चीज़ों को, लोगों को, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड है स्टाफिंग, सही लोगों को सही काम के लिए चुनना इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। फोर्थ है हमारा डायरेक्टिंग, लोगों को मोटिवेट करना और सही डायरेक्शन दिखाना इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, काम को चेक करना कि काम सही हो रहा है कि नहीं, और अगर गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, काम को करने से पहले सोचना इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, सही काम के लिए सही लोगों को चुनना, रिसोर्सेज इकट्ठे करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड वन इज स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सही लोगों को सही काम के लिए चुनना इज कॉल्ड स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, लोगों को मोटिवेट करना और सही डायरेक्शन दिखाना इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। एंड द लास्ट वन कंट्रोलिंग, काम को चेक करना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा तो उसको ठीक करना इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। सेकेंड टॉपिक हमारा है, हम जो पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा वो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बेटा मैनेजमेंट का मकसद ही होता है किसी गोल को अचीव करना। हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे गोल को अचीव करना। हमारा गोल क्या है? बोर्ड्स में 95+ लेकर आना। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का मकसद ही होता है किसी गोल को अचीव करना। सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बेटा मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस पे, घर पे, हॉस्पिटल में, एवरीथिंग एंड एवरीवन नीड्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर जगह होता है, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बेटा मैनेजमेंट रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आज हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं, कल कुछ और अच्छा करेंगे, नेक्स्ट ईयर अपडेटेड होगी कोर्सेज, नेक्स्ट ईयर और अच्छा होगा और मज़ेदार चीज़ें होंगी और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, रुकती नहीं है कि आज जो हमने प्लान कर लिया वो बाकी की हमारी लाइफ में बस वही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस होता है, चलता रहता है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वो है बेटा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी एक बंदे का काम नहीं है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। सब लोग मिलकर मैनेजमेंट कर पाएंगे, कोई एक बंदा मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक टीम मिलकर क्रिकेट जीतती है, तो वो क्या है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी है एक। लास्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। बेटा मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है, समय के साथ बदलता है। कोविड से पहले चीज़ें कुछ और थी, कोविड में कुछ और थी, कोविड के बाद आज कुछ और है। कोविड में टीचर स्कूल में पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन ट्यूशन्स थी। उसके बाद लॉकडाउन लगा, जब प्रॉब्लम इंक्रीज हुई, देश की कंडीशन ख़राब होने लगी लोगों की, जब वायरस फैलने लगा तो ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट हुई। तो टीचर्स ने अपने आप को समय के साथ बदला। जो लोग स्मार्टफोन यूज़ भी नहीं करना जानते थे, उन्होंने भी ऑनलाइन जूम पर मीटिंग्स ली, हमें ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाया। तो वो क्या है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन है, मैनेजमेंट समय के साथ बदलता है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्या है, मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि किसी कंपनी का गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग,
तो मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करता है। जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो लोग एक साथ मिलकर ग्रुप गोल्स को अचीव करेंगे। मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो एक एम्प्लॉय इधर भाग रहा होगा, एक एम्प्लॉय इधर भाग रहा होगा, और हमारा जो गोल है उसको कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। बेटा किसी कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो बहुत एफिशिएंसी के साथ काम होगा, कम रिसोर्सेस में हम ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, मतलब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट। पर ये कब पॉसिबल है? जब मैनेजमेंट किसी कंपनी का अच्छा होगा। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। थर्ड हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को समय के साथ बदलना सिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को समय के साथ बदलना कैसे है। आज न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, AI टूल्स हैं, ChatGPT है, जेमिनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन को बदलना सिखाता है मैनेजमेंट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो समय के साथ बदल पाएगा, उसके एम्प्लॉयज समय के साथ बदलकर न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बेटा मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हमारी काफ़ी मदद करता है। जब किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा होगा, वो स्मूथली रन कर रही होगी, तो एम्प्लॉयमेंट देगी, फेयर प्रोडक्ट्स देगी, फेयर प्राइसेस में प्रोडक्ट्स देगी, और इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी ग्रोथ करेगी। लास्ट जो टॉपिक है आज हमारे सेशन का वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो बेटा मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में 3 आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। बेटा जब कोई कंपनी मार्केट में आती है तो उसका सबसे पहला एम जो होता है वो सोचती है कि मैं किसी भी तरह सर्वाइव कर जाऊँ, बस मैं मार्केट में टिक जाऊँ, तो वो सर्वाइवल। सेकेंड, जब वो मार्केट में सर्वाइव कर जाती है तो सेकेंड जो एम होता है कंपनी का वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, कि अब मैं सर्वाइव नहीं है, तो सेकंड जो हमारा गोल है वो है प्रॉफिट मेकिंग। फिर कंपनी सोचती है कि अब कुछ प्रॉफिट मेकिंग भी होना चाहिए, प्रॉफिट्स होने चाहिए, मैं लॉस में ना जाऊं, अच्छे प्रॉफिट्स हो जिससे मेरी कंपनी ग्रोथ करे। एंड द थर्ड वन, एज आई सेड, ग्रोथ। थर्ड है जो ग्रोथ है, जब कंपनी सर्वाइव भी कर जाती है, प्रॉफिट मेकिंग भी होने लगता है, तो कंपनी का थर्ड एम होता है ग्रोथ करना। नए नए शहरों में कंपनीज के ब्रांचेस खुलें, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ हों, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों, बड़े स्टेज पे कंपनी हो, ये सब होता है ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में 3 चीज़ें होती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। बेटा सोशल सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग या ग्रोथ कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कंपनी को सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें हमारी कंपनी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि पोल्यूशन ना फैलाना, पोल्यूशन का ख्याल रखना, फेयर प्राइसेस में अच्छे प्रोडक्ट्स देना जिससे कि सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सोसाइटी डेवलप करे। तो ये क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। थर्ड होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देना, जिससे काम को वो करें, अच्छे से करें, उन्हें काम करने में मज़ा आए। इट्स कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीक को मंडे को मिलेंगे, मंडे को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप रिवाइजिंग, ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।